क्या सतयुग में पहाड़ों के पंख हुआ करते थे? जी हाँ, यह बात विचित्र लगती है कि पहाड़ों के पंख हो सकते हैं और वे भी उड़ सकते हैं। ऐसा कापोल कल्पनाएं हमने फिल्मों में ही देखी हैं। प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म अवतार में हमने हवा में तैरते पर्वतों को देखा है, पर उसके पीछे कुछ अलग ही वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं। धार्मिक पुस्तकों में पंख वाले पर्वतों का वर्णन मिलता है जो सजीव की भांति उड़ सकते थे। ऐसा ही एक प्रसंग महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड में मिलता है। जब हनुमान द्वारा समुद्र लंघन किया जा रहा होता है, भगवान श्री राम के कार्यों के लिए हनुमान को समुद्र लंघन करते देख स्वयं समुद्र ने मैनाक नामक पर्वत से अनुरोध किया कि वह हनुमान को अपने ऊपर कुछ समय विश्राम करने को कहे। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत ही संक्षेप में लिखा है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मानक हो श्रमहारी। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। अर्थात समुद्र ने हनुमान को श्री राम का दूत जानकर मैनाक से कहा कि तुम हनुमान जी के श्रम को दूर करो, उन्हें विश्राम दो। किंतु हनुमान जी ने मैनाक को छूकर उन्हें प्रणाम किया और उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब तक श्री राम जी के कार्यों को पूरा न कर लूँ, मैं विश्राम नहीं कर सकता। इस पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार में लिखा है। समुद्र ने सोचा कि भगवान श्री राम के पूर्वज इच्छावंशी सगर महाराज तो मेरी उन्नति करने वाले थे, अतः इस समय राम जी के दूत की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर उन्होंने स्वर्ण की चोटी वाले मैनाक के पास जाकर कहा, हे गिरिवर, देवराज इंद्र ने तुम्हें पातालवासी असुरों को ऊपर आने से रोकने के लिए एक परिघ की तरह स्थापित कर रखा है। इसी से तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। तुम सीधे तिरछे ऊपर नीचे किसी भी तरफ बढ़ सकते हो। अतः हे पर्वतम, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऊपर उठो। देखो, यह बलवान हनुमान जी तुम्हारे ऊपर पहुँचना चाहते हैं। मैं इच्छक वंशियों का हितैषी हूँ, अतः मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इनकी कुछ सहायता करूँ। तुम हनुमान जी के श्रम को हरने के लिए ऊपर उठो। तब स्वर्णिम शिखर वाला बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से युक्त मैनाक पर्वत समुद्र के जल को चीरकर वैसे ही ऊपर उठा जैसे मेघों को चीरकर सूर्योदय उदय होते हैं। उस समय 100 सूर्यों की तरह पर्वत श्रेष्ठ मैनाक की शोभा हुई। तेजी से विशालकाय पर्वत को सामने उठे हुए देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अचानक कोई विघ्न उपस्थित आ खड़ा हुआ है। अतः उन्होंने छाती की ठोकर से मैनाक को समुद्र के भीतर ठेल दिया। मैनाक उनके बल और वेग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह पुनः ऊपर उठा और गरजा, फिर मानव रूप धारण कर अपने पर्वत पर खड़ा होकर आकाश में स्थित हनुमान जी से प्रसन्न एवं प्रेम पूर्वक बोला, हे वानरोत्तम, यह तुम बड़ा ही कठिन कार्य करने को उद्यत हुए हो। अतः तुम थोड़ी देर मेरे वृक्षों से स्वादिष्ट एवं सुगंध युक्त फलों और कंदमूल को खाकर मेरे रिंग पर ठहर कर विश्राम कर लो, फिर सुखपूर्वक आगे चले जाना। इच्छक वंशियों का कृत्य यह समुद्र श्री राम जी के हित साधन में लगे आपका प्रति उपकार करना चाहते हैं, क्योंकि उपकार करने वाला का उपकार करना सनातन धर्म है। हे कपिश्रेष्ठ, मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ संबंध है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवनदेव के पुत्र हो। तुम्हारी पूजा करना मानो पवनदेव की पूजा करना है, अतः तुम मेरे भी पूज्य हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पूज्य होने का एक और भी कारण है, उसे सुनो। हे तात, प्राचीन काल में सतयुग में सभी पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। वे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जी की तरह बड़े वेग से चारों तरफ उड़ा करते थे। पर्वतों को उड़ते देख देवता, ऋषि तथा अन्य प्राणी उनके ऊपर गिरने की आशंका से डर गए। तब 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने कुपित होकर अपने वज्र से इधर उधर घूमने वाले हजारों पहाड़ों के पंख काट डाले। जब देवराज इंद्र वज्र उठाकर मेरी ओर आए, तब महात्मा पवनदेव ने मुझे सहसा उठाकर खारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने मेरे समस्त पंखों की रक्षा की। हे पवननंदन, तुम्हारे साथ मेरा यही संबंध है। तुम एक तो मेरे पूज्य पवनदेव के पुत्र हो, दूसरे कपियों में मुख्य और बड़े गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर की प्रीति और भी बढ़ेगी। अतः हे महाकपि, तुम अपना श्रम दूर करो, मेरे आतिथ्य ग्रहण करो, मुझे प्रसन्न करो। जब मैनाक ने इस प्रकार कहा, तब कपिश्रेष्ठ हनुमान ने कहा, मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ। आपने मेरा सत्कार किया। अब आप अपने मन में किसी प्रकार की न रखें। एक तो मुझे कार्य की जल्दी है, दूसरा समय भी बहुत हो चुका है, और तीसरा मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि मैं बीच में कहीं नहीं ठहरूंगा। यह कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से छुआ और हंसते हुए आकाश में उड़ चले। तब तो मैनाक और समुद्र ने हनुमान जी को बड़े प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा, उनको आशीर्वाद दिया और उनका अभिनंदन किया। हनुमान जी ने आकाश में पहुंचकर मैनाक की ओर देखा, फिर विमल आकाश में बिना किसी अवलंब के उड़ चले। हनुमान जी का यह दुष्कर कार्य देखकर सभी देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय सचिपति इंद्र
स्वर्ण शिखर वाले मैनाक से प्रसन्न होकर गदगद वाणी से बोले, हे शैलेंद्र, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अभयवर देता हूँ कि तुम जब चाहे वहाँ सुखपूर्व रह सकते हो। इंद्र से अभय दान पाकर मैनाक प्रसन्न हुआ और सुस्थिर हुआ। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के मैनाक हनुमान संवाद के अनुसार सतयुग में पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, जिन्हें इंद्र ने अपने वज्र से काट डाला ताकि वे उड़ न सके और पृथ्वी के प्राणी निर्भय रह सके। पवन देव की कृपा से मात्र मैनाक के ही पंख बच पाए।